नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, आज ये चौथी बार है जब जजों की बेंच वक्फ बिल के मुद्दे को लेकर फैसला करने वाली है और आज लगभग 3.5 घंटे कोर्ट में सुनवाई हुई। हमने देखा जब पूर्व में सीजेआई खन्ना थे तो उनकी बेंच 3 बार बैठी वक्फ पर फैसला करने, लेकिन तीनों बार कोई पुख्ता फैसला तो नहीं हो पाया। लेकिन सुनवाई के बीच कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष की जीत होती नजर आई। मुसलमानों को उम्मीद जरूर जगी उसके अंतरिम रोक से जो सीजेआई ने अंतरिम रोक लगाई, लेकिन उन तीनों बार में कोई फैसला नहीं हो पाया। मगर आज 20 मई को बीआर गवई और एजी मसीह 2 जजों की बेंच बैठी। सरकार के पक्ष में तुषार मेहता रहे और मुस्लिम पक्ष में सामने कपिल सिब्बल और दूसरे अभिषेक मनु सिंघवी। तीनों ही प्रतिष्ठित नाम है, आप सभी जानते हैं। तो क्या कुछ हुआ है आज की सुनवाई में, कैसे मुसलमानों को अब तक 2 बड़ी जीत हासिल हो चुकी है, इस पूरे मामले में इसका भी जिक्र करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वक्फ के मामले में लगातार केंद्र सरकार को फटकार लग रही है और आज तो सुनवाई में सरकार की तरफ से 143 पन्नों का जवाब दाखिल किया गया। इस पूरे जवाब में तमाम बातों को घुमाया फिराया गया और जो एक बात समझ में आई अंत में वो ये कि सरकार चाह रही है कि वो इस पूरे मामले पर कोई भी अंतरिम रोक ना लगाए, यानी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना दे फाइनल वाला। तो आपको बता दूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी 100 से ज्यादा याचिका थी, लगभग दायर हो चुकी थी, लेकिन उन सब में केवल 5 पर ही सुनवाई हो रही है, जो अहम है। दोस्तों, अब ये तो पूरी सुनवाई के बाद पता चलेगा कि इस पर अंतरिम रोक लगती है कि नहीं, लेकिन अब असल वो मुद्दे हैं जो ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों की जीत होती दिखाई दे रही है। एक वकील है विष्णु शंकर जैन, हिंदू पक्ष के वकील हैं। वही वकील जो ज्ञान वापी का केस भी लड़ते हैं, जो संभल के जामा मस्जिद का भी केस लड़ते हैं, हिंदू पक्ष का केस और तमाम विवादित जितने भी मामले होते हैं जहां मस्जिद में मंदिर की बात हो, वहां पर विष्णु शंकर जैन काफी एक्टिव रहते हैं। तो इन्हीं को सीजेआई ने जमकर फटकार लगाई है, क्योंकि उन्होंने एक नई याचिका दायर की और कहा कि इस पे अर्जेंट सुनवाई हो और 1995 के वक्फ बिल को चुनौती दे डाली। यह बिल कांग्रेस की सरकार में आया था और इसे लेकर वकील ने कहा कि यह जो बिल है 1995 का, वो मुस्लिम पक्ष को हमारे मंदिर और तमाम चीज पर कब्जा करने का हक देता है, जो हमारा हक छीन रहा है। समझ रहे हैं आप दोस्तों, जिस तरह से आज मुस्लिम पक्ष 2025 के वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, उसे असंवैधानिक बता रहा है, तो ये वकील साहब भी यही करना चाह रहे थे, मगर पुराने बिल के साथ जो कांग्रेस के टाइम में आई। अब सीजेआई गवई को समझ आ गया कि ये मामले को और भी ज्यादा पेचीदा करना चाह रहे हैं और फिर सीजेआई ने जबरदस्त फटकार लगा दी। बीआर गवई ने इनकी याचिका खारिज करी और कहा कि आप मामले को जटिल बना रहे हैं, सुनवाई तो केवल 2025 के वक्फ बिल पर ही होगी। तो एक जीत ये रही, इनकी याचिका हर जगह जो टांग अड़ाने की रहती है, मगर सीजेआई ने ऐसा होने नहीं दिया। दूसरी जीत की बात करें दोस्तों, तो एक अहम जीत इसको भी माना जा रहा है। आपको पता है कि जब सीजेआई गवई जो पिछली बार बेंच बैठी थी, उसमें एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो पहली अंतरिम रोक लगी हुई है वो वैसे ही लगी रहेगी, यथास्थिति बरकरार रहेगी और आज की सुनवाई में भी इस चीज को कंटिन्यू किया गया है। जी हाँ, जिन 3 मुद्दों पर अंतरिम आदेश दिए गए थे, जिनमें पहला यह था कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। दूसरा, कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डीनोटिफाई नहीं होगी, वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। तीसरा, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। दोस्तों, इसके अलावा एक और खबर बता दूं आपको कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बुलडोजर की मनमानी चल रही है, यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश के बाद भी, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में एक रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति को ध्वस्त करने के मामले में एक अवमानना याचिका पर राज्य के अधिकारियों से जवाब मांगा। ये 2 दिन पहले की खबर है। याचिका में दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी देहरादून में दरगाह को बिना किसी नोटिस के ही जमींदोज कर दिया गया। यह घटना 25-26 अप्रैल को मध्यरात को हुई, तो इस पर भी जवाब तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो चारों तरफ से सरकार वक्फ के मामले में घिरती जा रही है। इसके साथ ही ताजा अपडेट दोस्तों ये है आज की कि केरल की सरकार ने भी इस पूरे मामले के खिलाफ याचिका दायर कर डाली है। तो अब मुस्लिम पक्ष को केरल सरकार का भी साथ मिल गया है। तो दोस्तों, ये तमाम बातें एक सकारात्मक संदेश देती हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।